everyone, welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आप लोगों के लिए. ओके, सो रीडिंग टाइमलेस है. आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा, बट ये जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस. हो सकता है ये आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. ठीक है, सो आपसे जितनी रेजोनेट करेगी आप लोगों ने उतनी रखनी है और बाकी को जाने देना है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले. ओके, सो आप ये रीडिंग जो है अपने क्रश के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने एक्स के लिए, या आप जिससे करंटली डील कर रहे हैं, कोई भी आपका, ठीक है, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, उसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो. सो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं. आप अपना फोकस अपने पर्सन पे बना के रखें. सो काफ़ी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं पर्सनल रीडिंग का, तो मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया है कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ. मैं लाइव सेशन करती हूँ जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर लाइव आपको करती हूँ टैरो से. सो मैं रीडिंग नहीं करती हूँ अपनी, जो मैंने बताया है आपको पहले भी, मैं रीडिंग पर्सनल नहीं करती. ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अपना फोकस अपने पर्सन पे आप बना के रखें. सो डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर्स की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनके पार्टनर्स की उनके लिए ट्रू इंटेंशंस एंड करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन की. टाइमलेस रीडिंग है. आप जब भी देखोगे मेरे चैनल पे सबकी सब रीडिंग टाइमलेस है. ठीक है, आप इसको 2 मंथ्स बाद देखोगे, 4 मंथ्स के बाद, 1 ईयर, 2 ईयर्स के बाद देखोगे तो आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के उनके लिए आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई और ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहता है. बिकॉज इतने सारे कार्ड जो मेरी रीडिंग्स में गिरते हैं ऐसे ही नहीं गिरते. बिकॉज आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपको कह नहीं पा रहे. ओके, रास्ता तलाश करता है ये पर्सन, जो भी है, मेल है या फीमेल है, बट उनकी आपसे बात नहीं हो रही. मेरे व्यूअर्स के पर्सन की उनके लिए ट्रू इंटेंशंस एंड करंट फीलिंग्स. जस्टिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रीस्टेस. इनका स्टार साइन लिब्रा हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस. पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है. सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि बात नहीं हो रही बिल्कुल भी. ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाहता है. क्वीन ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस. मेरे पार्टनर के पर्सन की उनके लिए करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं मेरे पार्टनर के लिए. मेरे व्यूअर्स के पर्सन की उनके लिए करंट फीलिंग एंड इमोशंस. व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड. यहाँ पे ये भी अनफोल्ड हुआ है तो मैं इस कार्ड को भी रखूँगी. एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स. वेट गाइस, मैं ज़रा थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूँ. ओके गाइस, सो बताती हूँ मैं आप लोगों के पार्टनर की, आप लोगों के लिए जो भी पर्सन है, मेल है या फीमेल है, इसकी करंट फीलिंग एंड इमोशंस क्या है. सबसे पहले तो मुझे लगता है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. ठीक है, बिकॉज मुझे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हैवीली फील हो रहा था कि आप लोगों की आपके पर्सन से बात नहीं हो रही, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. और डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है. ठीक है, जिस भी पोजीशन पे है, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या ये पर्सन वैसे अपनी लाइफ में इस टाइम है, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम ये पर्सन स्टक एनर्जी में है. ठीक है, इसको बिल्कुल भी एक जो बोलते हैं एग्जॉस्ट ये पर्सन है. ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट की मेमोरीज याद करते हैं. बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंटेंशन है कि आप लोगों के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है. आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा पुराना मुझे लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुराना हो सकता है आप लोगों का. ये भी मैं कार्ड लूँगी. ठीक है,
और डेफ़िनेटली ये पर्सन आपके साथ ये विक्ट्री चाहते हैं, जो भी है इनकी ट्रू इंटेंशन यही है आप लोगों से शादी करना और आप लोगों को एक अपना पेंटिकल ऑफ़र करना। बिकॉज़ न्यू स्टार्ट ये पर्सन आप लोगों के साथ कहीं न कहीं चाहता है और आप बहुत ज़्यादा स्टक पोज़ीशन पे है इस टाइम, आपके साथ बैलेंस भी चाहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, हो सकता है इस पर्सन का कोई थर्ड पार्टी के साथ कुछ लीगल इशू केस चल रहा है, या आप लोगों के साथ ये पर्सन मैरिड था तो इसका कोई लीगल इशू आप लोगों के साथ चल रहा है। लेकिन इंटेंशन इस पर्सन की डेफिनेटली यही है कि आप लोगों के साथ शादी करना चाहता है। अगर शादी हुई है तो इस पर्सन का कोई कुछ केस ऐसा चल रहा है जहाँ से ये पर्सन बाहर आना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट की मेमोरीज़ में आप लोगों के साथ जो इसकी मेमोरीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्टक है, अपने आप को फ़ील करता है बहुत ज़्यादा कि उस मेमोरीज़ में इतना ज़्यादा ये उस पुरानी यादों में है कि ये अपना अगर आपसे मूव कर भी गया है, मूव ऑन कर भी गया है, तो कहीं न कहीं ये पर्सन वहाँ पे प्रेज़ेंट सिचुएशन में बिल्कुल भी मुझे खुश नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? और ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देखता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट हो आप लोग, और काफ़ी ज़्यादा आप लोग इंडिपेंडेंट हो, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा बॉसी हो। आपको एक पता है अपनी लिमिट का भी आप लोगों को पता है, और आप लोगों को अपनी एक वर्थ का पता है, वर्थ एंड वैल्यू आपको पता है, जिसकी वजह से ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ अट्रैक्ट करती है आप लोगों की। बिकॉज़ आप लोग इस पर्सन को फ़ील हो रहा है कि आप लोग इससे टोटली मूव ऑन कर चुके हो। मुझे फ़ील भी हो रहा है यहाँ पे कि आप लोगों ने इस पर्सन को अब शट अप कॉल दे दी है, लाइक के लिमिट बता दी है कि नाउ स्टॉप, कि बस आप लोग अब अपनी लाइफ में बढ़ गए हो, क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, लेकिन इस पर्सन ने आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन मुझे डेफिनेटली यहाँ पे फील हो रहा है ये पर्सन आप लोगों को छोड़ के भागा है, इस पर्सन ने आप लोगों के साथ चीट किया है। ठीक है, चीट की बहुत एनर्जी है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन ज़िद्दी मुझे लग रहा है, ये पर्सन ज़िद्दी हो सकता है। जो इसने अपने ईगोइस्टिक ये पर्सन मुझे फ़ील हो रहा है, ईगोइस्टिक मुझे लग रहा है ये पर्सन। इस पर्सन ने पास्ट में आप लोगों के साथ या प्रेज़ेंट में अभी भी इस पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको अपनी ईगो शो करता है, अपनी ज़िद शो करता है और अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानता। इसलिए इस पर्सन ने अपना कनेक्शन को बीच रास्ते में छोड़ के ये पर्सन भागा है। इस पर्सन ने आपके साथ डिसेप्शन, धोखा किया है, चीट किया है आप लोगों को। डेफ़िनेटली यहाँ पे आप लोगों को यहाँ 5 ऑफ वैंड्स मुझे बता रहा है आपके इस पर्सन के साथ लड़ाई झगड़े रहे हैं, ठीक है, कन्फ्लिक्ट रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। पास्ट में ये पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में रहा है। अगर आप इस वक्त भी इसको डील कर रहे हो तो किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। लाइक ये पर्सन कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहता है। पास्ट में इस पर्सन ने डिसीजन यही लिया है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, या अपनी फैमिली को चूज़ किया है, या किसी और पार्टनर को, ठीक है, थर्ड पार्टी को चूज़ किया है आप पे। और आपके साथ इसने बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर शो किया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से फेडअप हो गए हो। आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, जिसकी वजह से आप लोग अब अपनी आप सीट पे आ गए हो कि अब आप लोगों ने टेक चार्ज ले लिया है कि अब बस लिमिट क्रॉस नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज़ ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये पर्सन ने हो सकता है पास्ट में भी आप लोगों से काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं, झूठ भी बोलते हैं। मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ना कुछ झूठ भी बोला है, जिस वजह से इस पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा अब बर्डन है, जिसकी उस वजह से ये पर्सन अपने आप को स्टक फ़ील कर रहा है। ठीक है, ये अभी जिस पर्सन में, अगर इस पर्सन की मैरिड है, ठीक है, ये पर्सन शादीशुदा है, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपनी किसी ना किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है। इस पर्सन पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ बर्डन है, या इस पर्सन ने आपसे जो झूठ बोले हैं, कुछ आपके साथ धोखा किया है, आपको चीट किया है, उसकी वजह से इस पर्सन पे बर्डन है, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे बढ़ नहीं पा रहा। इस पर्सन को उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट होता है, या इस पर्सन पे फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, थर्ड पार्टी है, या वैसे इसकी फैमिली है, या इस पे काम का बर्डन इतना ज़्यादा है कि ये पर्सन टोटली फेड अप है, टोटली टायर्ड अप है अपनी लाइफ में। मुझे यहाँ पे कुछ भी ये पर्सन हैप्पी नज़र नहीं आ रहा। इस पर्सन को रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ये पर्सन यहाँ पे विक्ट्री चाहता है, आप लोगों के साथ शादी करना चाहता है। बिकॉज शादी के यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, जस्टिस एंड 6 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन चाहता है आप लोगों के साथ। डेफिनेटली इस पर्सन की इंटेंशन आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही हैं आगे फ्यूचर में। लेकिन अभी भी इस पर्सन की प्रेजेंटली ये सिचुएशन मैं देख रही हूँ, प्रेजेंट में भी आपकी अच्छी सिचुएशन नज़र आ रही है। इस पर्सन की इंटेंशन आप लोगों के लिए अच्छी है, फीलिंग्स आप लोगों के लिए अच्छी हैं, बट पास्ट में इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है, ये पर्सन उसको याद करता रहता है। आपके साथ टाइम स्पेंड किया है आप लोगों ने, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, फील हो रहा है मुझे यहाँ पे आप लोगों ने टाइम अच्छा काफ़ी स्पेंड किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन उस चीज़ को काफ़ी याद करता है और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन चाहता है। इस कनेक्शन की रिबर्थ चाहता है कि आप लोगों का दोबारा सब कुछ ठीक हो, पैचअप हो, ओके। बिकॉज़ ये पर्सन जो है इस टाइम, ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। इस पर्सन के पास आप लोगों के लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को बंद किया हुआ है, क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है अपने आप को। यहाँ पे भी इसने अपना हार्ट और क्राउन चक्रा ब्लॉक किया हुआ है, पास्ट में आपके लिए ब्लॉक किया रखा है। अब थर्ड पार्टी में भी अगर है तो ये इस पर्सन ने अपना क्राउन और हार्ट चक्रा ब्लॉक किया हुआ है, और इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न और ज़िद्दी
एटीट्यूड फ़ील करवाया, आपके सामने एक्ट किया है बहुत कोल्ड। आप लोगों का साथ इस पर्सन ने नहीं दिया, आप लोगों को बीच रास्ते में छोड़ के ये पर्सन चले गया, कनेक्शन को टोटली मेस किया है इस पर्सन ने। अब ये पर्सन अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है और अब ये पर्सन चाहता है कि आपका डिवाइन जो है इस पर्सन का साथ दे, यूनिवर्स इस पर्सन का साथ दे, ठीक है, किस्मत इस पर्सन का साथ दे, ताकि ये पर्सन आप लोगों की तरफ आए और आपके साथ दोबारा आप लोगों को कुछ ना कुछ ऑफ़र करे। ये पर्सन की इस टाइम इंटेंशन आप ये है आप लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग पे भी मुझे नज़र आ रहा है रीयूनियन, और जो चीज़ें इसने छुपाई हैं वो भी डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों को खुल के सामने आएंगी। जो इस पर्सन ने कुछ राज ऐसे हैं जो आपको नहीं बताए। ये पर्सन अपने इमोशंस को भी काफ़ी ज़्यादा छुपा के रखता है आप लोगों से, और टोटली आप लोगों के साथ कनेक्शन फ़ील तो करता है, लेकिन इसके इमोशंस जो हैं इस टाइम टोटली इसने अपने आप को क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप भी इंट्यूटिव मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपके साथ कुछ ड्रीम्स भी देखता होगा, हो सकता है आप लोग भी इस पर्सन को ड्रीम में देखते हो, बिकॉज़ द हाई प्रीस्टिस का यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहा है। आप लोगों का टेलीपैथी कनेक्शन है, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स में देखता होगा, ड्रीम्स के थ्रू आप लोगों का कनेक्शन है यहाँ पे। और ये पर्सन इस टाइम जो है अपने कार्मिक पार्टनर से डील भी कर रहा है, और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर, जो ये वाला आपका पार्टनर है, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। आपका डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो सकता है ये पर्सन जिससे आप लोग इस टाइम डील कर रहे हो, या आपका ब्रेकअप सिचुएशन हो गया। ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन हो सकता है। डिवाइन काउंटर पार्ट है जो आपको किस्मत, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए वो पर्सन रिजर्व्ड है, ठीक है। मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पे कार्ड है, लेकिन इस टाइम ये डिवाइन का साथ भी चाहता है ये पर्सन, कहीं ना कहीं डिवाइन इसका साथ दे। रिकॉन्सिलिएशन मुझे आप लोगों का यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे नज़र आ रहा है, मैं आपको अगर बताऊँ, ओके। सो मैं अब देखूंगी कि इस पर्सन की और आप लोगों के लिए क्या कुछ एनर्जी है, क्या इंटेंशन है। सो डिवाइन गाइड करें। फर्स्ट चक्रा यहाँ पे आया है, बेस चक्रा है यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेटली रूट चक्रा है। ये पर्सन आप लोगों के साथ फैमिली बनाना चाहता है, फील कर रहा है इस टाइम कि ये पर्सन आप लोगों के साथ रीयूनियन करे और आप लोगों के साथ एक फैमिली बनाए, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके साथ बच्चे या मतलब वही बात आ गई कि ये फैमिली बनाना चाहता है। ये पर्सन टोटली आपके साथ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, ताकि आप लोगों के साथ इस पर्सन का आगे रिलेशनशिप जो है मूव करे। एंड इस पर्सन की एज 35 या आप लोगों की 35 एज हो सकती है, ओके। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्गली चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन चाह रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज याद करता है। हो सकता है ये पर्सन आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी मुझे लगता है, हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या आप लोगों ने एक साथ पढ़ा है, इकट्ठे स्टडी किया है, या कुछ जॉब वगैरह आप लोग एक साथ करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन आप लोगों का ज़रूर है। काफ़ी पुराना कनेक्शन है, मुझे यहाँ पे नया कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा। एंजल ऑफ बैलेंस, डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है आप लोगों के साथ बैलेंस बनाए। 48 इसकी एज हो सकती है या आप लोगों की एज हो सकती है, ठीक है। एंड ये पर्सन यहाँ पे चाहता है एंजल इसका साथ दें और आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस बने। इस पर्सन की लाइफ में भी मुझे कुछ बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस इस पर्सन की मुझे लाइफ नज़र आ रही है, जहाँ पे ये चाहता है उसकी लाइफ में भी बैलेंस आए, बिकॉज इसकी लाइफ में टोटली मैस क्रिएट है इस टाइम। हो सकता है इस पर्सन की अपनी फैमिली के साथ भी नहीं बन रही, थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी के साथ भी इस पर्सन का कुछ भी अच्छा नहीं, मतलब एक अच्छा सिचुएशन नहीं बन रही है, एक अच्छा बाउंड नहीं बन रहा उसका, बिकॉज ये पर्सन आप लोगों के साथ सब कुछ फील करता है। आई डोंट नो किसकी ये एनर्जी आई है, बट हैवीली मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहता है। चीट बहुत इसने किया है, लेकिन नज़र भी आप लोगों पे रखी हुई है। अब फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा, ये पर्सन अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाहता है, आप लोगों के साथ बात करना चाहता है। इस पर्सन ने अपना हार्ट चक्रा आपके लिए पास में बंद रखा है। कोल्ड आप लोगों को बहुत शोल्डर फील, इसने आपको अपना कोल्ड शोल्डर जो है शो करवाया है। अब डेफिनेटली ये पर्सन अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाहता है ताकि आप लोगों से बात हो सके। इस पर्सन की एज 38 हो सकती है, 48, 35 या आप लोगों की एज हो सकती है ये, ओके। लेकिन ये पर्सन आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा मुझे या तो आप लोग सेम एज के हो, या ये पर्सन आप में से एज में थोड़ा बड़ा हो सकता है। छोटा मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए छोटा भी हो सकता है, लेकिन इमेच्योर नहीं, मुझे काफ़ी मेच्योर ये पर्सन नज़र आ रहा है। नंबर 17, एक्शन। डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है ताकि आप लोगों की तरफ आ सके, आप लोगों से बात कर सके, लेकिन ये रेडी हो रहा है और बिकॉज ये अपना हार्ट चक्र ओपन कर रहा है ताकि आप लोगों की तरफ आ सके। इसकी पर्सन ने आप लोगों के लिए फीलिंग्स, अब ये पर्सन आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहा है, फीलिंग्स फील कर रहा है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करता है, जिसकी वजह से ये पर्सन एक्शन लेके आप लोगों की तरफ डेफिनेटली आना चाहता है। मैं वन मोर कार्ड लूँगी, ओके, कि इसकी इंटेंशन और इसकी फीलिंग्स देखूँगी आप लोगों के लिए क्या है।
डोर टू वैल्यू डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है इसकी तरफ डोर ओपन हो अबंडेंस के, इसकी तरफ मुझे लगता है ये फाइनेंशियली कुछ इश्यूज फेस कर रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन आप लोगों की तरफ आ नहीं पा रहा, इसलिए ये चाहता है इसकी फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी बेटर हो तभी ये पर्सन आप लोगों की तरफ आए, बिकॉज ये पर्सन अभी अपने फाइनेंशियल जो इसकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं या फाइनेंशियली चीज़ों की तरफ फोकस कर रहा है अपना, ताकि ये चाहता है इसके पास मनी की अबंडेंस हो। ठीक है, डोर टू वैल्यू इसकी तरफ डोर डिवाइन यूनिवर्स इसका साथ दे और इसकी तरफ पैसे की एकदम दरवाजे खुले पैसों के और भरमार हो जाए पैसों की, मुझे वो नज़र आ रहा है। बिकॉज ये पर्सन फैमिली तो आप लोगों के साथ बनाना चाहता है, लेकिन ये चाहता है आप लोगों को एक अच्छी लाइफ दे, ताकि बिकॉज पैसे के बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजरती, आप लोगों को भी पता है। सो इस वजह से ये पर्सन चाहता है पैसा हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, ताकि ये पर्सन आप लोगों के साथ एक अच्छी लाइफ गुजार सके और आपको एक अच्छी खुशी वाली ज़िंदगी दे सके। रेस्ट एंड रिजुविनेंस डेफिनेटली ये पर्सन जो है 9 1 10 ये पर्सन आप लोगों के साथ कंप्लीशन चाहता है। नंबर 1 9 1 10 1 एंड 0 1। सो ये पर्सन जो है इंट्यूशन अपनी सुन रहा है बहुत ज़्यादा इस टाइम, ये अपने आप को इसने अकेला किया हुआ है। ठीक है, बिकॉज ये कॉर्नोकॉपिया अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहता है, अकेला किया हुआ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, मुझे यहाँ पे ये सोचता हुआ बहुत नज़र आ रहा है, ताकि ये आराम से कौन से कुछ चीज़ें सोचे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टॉप ऑफ द डेक है द थिंकिंग मैन। ये डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, थिंकिंग बहुत कर रहा है ये पर्सन, बिकॉज डेफिनेटली ये थिंकिंग करेगा, कुछ सोचेगा ऐसा, तभी आप लोगों की तरफ एक्शन लेगा। अदरवाइज़ इसको भी पता है कि आसान काम तो नहीं है अब चीज़ों को इतना बिगाड़ के दोबारा ठीक करना। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन मेडिटेशन कर रहा है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि मुझे पर्सन बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये पर्सन चाह रहा है ये पर्सन बैलेंस हो, ताकि तभी आप लोगों की लाइफ में कुछ आगे फ्यूचर आपका इसको कुछ नज़र आए। बिकॉज अभी इस पर्सन को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना ही कुछ समझ आ रहा है, लेकिन आप लोगों के साथ बाउंडिंग बहुत फील कर रहा है। इस पर्सन ने आपको चीट बहुत किया है, झूठ भी बहुत बोले हैं आप लोगों के साथ, मुझे फील हो रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है रिलीजियस फैक्टर। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। डेफिनेटली यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस तो ज़रूर है, या आप लोगों का कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, या सोसाइटी का डिफरेंस है, या आपके स्टेटस का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये पर्सन आप लोगों की तरफ नहीं आ पा रहा, या आप लोगों के फैमिलीज के कुछ इश्यूज़ हैं, या इस पर्सन के फैमिली वाले नहीं मानते, या आप लोगों के फैमिली वाले नहीं रिश्ते के लिए मान रहे, ताकि ये आगे आप लोगों का आगे कुछ फर्दर बढ़े। या आप लोगों का इस पर्सन के साथ अगर शादी हुई थी वो टोटली सेपरेटेड हो गए, तो इसी वजह से हुए हैं, बिकॉज आप लोगों का एक बैलेंस नहीं बना, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कार्ड से। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोगों का डिफरेंस तो ज़रूर है, कास्ट का है, एज का है, कल्चर का है, या स्टेटस का है, बिकॉज कुछ ना कुछ है, या आपके लाइफ स्टाइल डिफरेंट हैं टोटली, जिसकी वजह से आपकी एक बैलेंस नहीं बना। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन का अगर कोई एक्स है तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या आप लोगों का कोई एक्स है तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तभी ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ आगे फर्दर मूव करेगा, या हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन इसी वजह से ख़त्म हुआ है क्योंकि ये पर्सन यहाँ किसी और में इन्वॉल्व था, या आप लोग किसी और में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कहा जा रहा है रिलीज़ योर एक्स। या ये पर्सन आप लोगों के साथ ठीक नहीं था तो आपको इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। चलें और कुछ देखते हैं रोमांस एंजल में से। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है आप लोग इस रिलेशनशिप को एक चांस दो। आप लोग भी कहीं ना कहीं, कुछ मेरे व्यूवर्स जो आप लोग देख रहे हो, आप भी कुछ चाहते हो कि ये आपको एक मौका मिले इस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करने का, रिबर्थ का, रिकॉन्सिलिएशन। आप लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे लगता है चाहते हो, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन आप लोग भी मुझे लगता है चाहते हो, बिकॉज आपको यहाँ पे चांस देने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन वापस आता है आप लोगों के पास तो डेफिनेटली आपको एक मौका देना है, लेकिन ट्रस्ट नहीं करना, इंट्यूशन आपने सुननी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने इस पर्सन को आगे मौका देना है, बिकॉज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। डेफिनेटली ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ट्रू लव हो सकता है उनका। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है। मैंने आपको पहले भी इस तरह से बताया है, 6 ऑफ कप से ये पर्सन मेमोरीज याद करता है और उसको लगता है आप इसके ट्रू सोलमेट हो, ट्रू लवर हो आप इस पर्सन के। ठीक है, और आप लोग भी इस पर्सन के साथ चाहते हो कि आप लोग इसको समझते हो। कुछ लोगों को लगता है आप में से भी कि आप लोग इसका, ये पर्सन जो है ट्रू लवर है।
ठीक है। और आप लोगों को मैंने 10 यहाँ पे नंबर द व्हील ऑफ फॉर्चून से भी बताया कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट, और कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन के डिवाइन काउंटर पार्ट और डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन है, जिससे आप इस टाइम अपना डील कर रहे हो। डिसेप्शन, समवन हु इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। डेफिनेटली इस पर्सन ने डिसेप्शन किया आप लोगों के साथ पास्ट में, और कुछ लोगों के पार्टनर्स जो अब वापस आएंगे तो भी आपके साथ डिसेप्शन करेंगे। इस पर्सन ने अपने फेस पे मास्क पहना होगा अच्छा बनने का, ठीक है, और फिर दोबारा से आपको ट्रैप करेगा, और फिर दोबारा वही स्टार्ट हो जाएगा सर्कल, फिर दोबारा आपको पेन होगी। इसीलिए आपने सोच समझ के अपनी इंट्यूशन को सुनना है। द हाई प्रीस्टेस इसीलिए यहाँ पे आया, अपनी इंट्यूशन को सुने, इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन के लिए। इसीलिए इस पर्सन को देख भाल के आपने चांस देना है। अगर अपनी लाइफ में दोबारा एंटर करना है तो टोटली अप टू यू, ठीक है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ यहाँ पे, बाकी टोटली डिसीजन आप लोगों का होगा। सो इस पर्सन पे मास्क इस पर्सन ने हो सकता है अपने फेस पे पहना हो, पहले भी आपको ट्रैप किया है मास्क पहन के, अब भी ये पर्सन चीट ही करेगा आप लोगों को, इंटेंशन उसकी अच्छी नहीं होगी। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज काफ़ी लोग देख रहे होते हैं, जनरल रीडिंग है तो सब कुछ सबसे रेजोनेट तो नहीं करेगा। कुछ मैसेज किसके लिए होंगे, कुछ मैसेज कुछ लोगों के लिए होंगे, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना लव जो है एक्सप्रेस करना चाहता है। अगर यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर जिनको पास्ट में पहले बिल्कुल भी अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया, तो अब ये पर्सन आपको अपना लव शो करेगा, बिकॉज ये आपको अपना ट्रू सोलमेट फील करता है। फ्लर्ट, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स उनको सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं। सो अब मैं देखूँगी इस पर्सन का, यहाँ से भी कुछ देखती हूँ इस पर्सन की आप लोगों के लिए कुछ फीलिंग्स। लेकिन मुझे यहाँ पे आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन डिवाइन टाइमिंग पे होता नज़र आ रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करें, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग ही यहाँ पे वर्क करेगी। नंबर 1 बेस चक्रा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे भी आया था फर्स्ट चक्रा, ठीक है। सेम कार्ड है, डिफरेंट डेक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे बेस चक्रा है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ बेस चक्रा बनाना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, ताकि आप लोगों का इसके साथ एक अच्छा चले, ठीक है। डेफिनेटली ये अपने आपके साथ एक बाउंड जो है ना, और फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है बेसिकली ये पर्सन। नंबर 2 मेंटल कॉम्प्लाइंस। डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं यहाँ पे कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। मेंटल कन्फ्लिक्ट है जो ये फेस कर रहा है, इसीलिए इसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं नेक्स्ट एक्शन लेने में या कुछ चीज़ें सोचने में। इसीलिए यहाँ से आया था बॉटम ऑफ द डेक रेस्ट एंड रिजुविनेंस। इसीलिए ये पर्सन आराम से सोच रहा है, क्योंकि अभी ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़ है। मुझे यहाँ पर टोटली इस पर्सन की लाइफ में मैस नज़र आ रहा है। आई डोंट नो किसकी ब्रीडिंग निकल के आई है, आई डोंट नो, बट टोटली मैस है। नंबर 3 फर्टैलिटी। डेफिनेटली ये पर्सन फर्टैलिटी चाहता है आप लोगों के साथ, ठीक है। अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाहता है। डेफिनेटली यहाँ से नीचे भी मुझे कार्ड आया था हार्ट चक्रा ओपन का, तो ये पर्सन हार्ट चक्रा अपना ओपन करना चाहता है, फर्टैलिटी चाहता है आप लोगों के साथ, अबंडेंस चाहता है, ताकि आप लोगों की लाइफ में एक अच्छी सी शुरुआत हो। और देखें यहाँ से कुछ सिमिस्ट्री कैसी बन रही है, 1 2 3 नंबर कैसे निकले हैं, मतलब अमेजिंग। स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन आप लोगों के साथ चलना चाहता है, यहाँ से मुझे यही शो हो रहा है। नंबर 20 ट्रुथ, आप लोगों के लिए 222 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस चाहता है, ओके। एंजल नंबर 222 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको नज़र भी आए ये नंबर, और आप लोगों को कुछ बर्ड्स वगैरह शो हो सकती हैं, ठीक है, ये भी आपको नज़र आ सकती है। नंबर 2 डेफिनेटली आपको ये पर्सन कुछ सच बताना चाहता है, या इस पर्सन ने आप लोगों के साथ पास्ट में कुछ धोखा किया है, जिसकी वजह से ये अब आपको आपका ट्रूथ, आपको इस पर्सन का ट्रूथ आएगा सामने, डिवाइन आपके सामने इस पर्सन का ट्रूथ लाएगी और आपको कुछ इस पर्सन की हकीकत पता चलेगी। ये पर्सन बोलना चाहता है सच, जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम काफ़ी बर्डन फील कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही हो। विजडम, डेफिनेटली ये पर्सन जो है इस टाइम अपनी आपको सुन रहा है, अपनी विजडम पे गौर कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये अपना क्राउन चक्रा पे मुझे वर्क करता नज़र आ रहा है। क्राउन चक्रा इसका ओपन होगा और इसको समझ आएगी अब चीज़ें जो पास्ट में इस चीज़ें इसने नहीं समझी। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है। ये पर्सन, इस पर्सन की कन्फ्यूजन जब खत्म होगी तो इसको समझ काफ़ी ज़्यादा आएगी चीज़ों को, क्योंकि ये अब काफ़ी ज़्यादा डीपली थिंकिंग कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को गौर करने की कोशिश कर रहा है और गौर से सोच रहा है। बिकॉज इंट्यूशन यहाँ पे कार्ड आया था हाई प्रीस्टिस का, ये पर्सन इंट्यूशन को सुनेगा तभी इसकी कुछ विजडम इसको काम करेगी, ओके। नंबर 6 मेमोरीज ऑफ लव, यहाँ से भी आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड।
सेम कार्ड है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेम कार्ड आए हैं और डिफरेंट डेक्स, सेम कार्ड है डिफरेंट डेक्स। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज याद करता है, ट्रू सोलमेट आपको फील करता है, और इस टाइम टोटली ये पर्सन पास्ट की एनर्जी में है। प्रेजेंट में ये मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज ये आप काफ़ी ज़्यादा पछता रहा है और ये पर्सन चाह रहा है दोबारा इसका आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो, ताकि ये आप लोगों के पास आए। आप लोगों के लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एंड 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एंड दैट्स इट। यहाँ पे 2 और 6, 666, 222, ये नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इस पर्सन ने यहाँ पे चाहता है कि पर्सन यूनिवर्स इसका साथ दे और ये पर्सन आप लोगों के साथ है। 333 भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन डिवाइन टाइमिंग पे कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का रिकॉन्सिलिएशन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है। ओके, सो मैं अब यहाँ से देखूँगी आप लोगों के लिए कुछ एंजल गाइडेंस। तो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए कुछ एंजल गाइडेंस, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको किस गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए उनको। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो आप लोगों को अपनी एक न्यू डायरेक्शन को चूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को इस पर्सन को टोटली रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिनके पार्टनर्स यहाँ पे उनके साथ मतलब डिसेप्शन कर रहे हैं, उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ को एक टोटली आप न्यू डायरेक्शन की तरफ लेके जाएँ, ताकि न्यू आप लोगों के लिए रास्ते आएँ और आप अपने ट्रू सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकें। बी होपफुल, तो आप लोगों को यहाँ पे होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने होपफुल रहना है, डिवाइन पे फेथ रखें, यूनिवर्स पे फेथ रखें, जो भी आप लोगों के लिए बेटर होगा वही आप लोगों के लिए होगा। ओके, सक्सेस, तो वेरी नाइस, आप लोगों के लिए सक्सेस आ रही है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करते रहो और होपफुल रहो, आप लोगों के लिए आगे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं अच्छी ही आएंगी। टाइम टू क्रिएट, तो आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ क्रिएट करो, अपने लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करो, आप कुछ काम करो ऐसा जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या जो आप लोग करना चाहते हो कुछ क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं मेरे जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो आप कुछ क्रिएट करो। ओके, एंड नेक्स्ट है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो आपको कहा जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ लोगों की रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 2, 3 या 6 मंथ्स में आप लोगों का यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन इस पर्सन से हो सकता है। सो आप लोग होपफुल रहो और सक्सेस भी आप लोगों के लिए आ रही है। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो आप लोगों की लाइफ में जो भी रेजोल्यूशन आएगा वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा और टोटली उसमें अबंडेंस होगी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों की लिए ऐसे भी कुछ फ्यूचर में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप लोगों के लिए पसंद आपको नहीं होगा, हो सकता है आपकी इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन ना हो, आप लोगों को कुछ न्यू चूज़ करना पड़े या कुछ न्यू पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आए, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए कुछ आप लोगों की रीडिंग थी, कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय।